नमस्ते। ईरान इज़राइल वॉर के बीच एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है कि यहूदियों ने दुनिया को क्या दिया और मुसलमानों ने दुनिया के लिए क्या किया? चलिए मैं आंसर भी देने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको 5 नाम बताना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरी दुनिया बदल के रख दी। ये पाँचों यहूदी हैं। पहला नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन का। अल्बर्ट आइंस्टीन साहब का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो सिद्धांत है और E=mc² का जो इक्वेशन है, इसने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड का सोचने का ढंग ही बदल दिया। जिस कारण इन्होंने ये जो सोचने का ढंग बदला, इस कारण दुनिया में ढेर सारा इन्वेंशन हो पाया, तरह तरह की नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो पाई। पूरा साइंटिफिक अप्रोच ही इन्होंने बदल दिया। तो कह सकते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन साहब साइंटिफिक वर्ल्ड के मास्टर ऑफ मास्टर्स हैं। ये उस्तादों के उस्ताद हैं। दूसरा नाम है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स साहब सोसाइटी को चेंज करने का अगर किसी को सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो कार्ल मार्क्स को जाता है। अब वही दुनिया नहीं है, वही सोसाइटी नहीं है जैसी कार्ल मार्क्स से पहले की सोसाइटी थी। कार्ल मार्क्स के कारण पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैला और देशों की सरकारें बदल गई, रूल्स बदले, रेगुलेशंस बदले, गरीबों की बात होने लगी, गरीबों का अपलिफ्टमेंट कैसे किया जाए इसकी बात होने लगी, गरीबी कैसे मिटाई जाए, उनका एक्सप्लॉयटेशन कैसे बंद हो इसकी बात होने लगी और काम भी हुआ। और जिन देशों में सरकारें नहीं भी बदली, वहां भी रूल्स रेगुलेशंस बदलने पड़े। तो आज वही दुनिया नहीं है जो कार्ल मार्क्स साहब से पहले की दुनिया थी। आज दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। तीसरा नाम है सिगमंड फ्रायड का। सिगमंड फ्रायड ने ह्यूमन साइकोलॉजी के फील्ड में क्रांति ला दिया। इन्होंने पहली बार कहा कि हमारा जो मन है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में। पहले तो लोग यही सोचते थे कि हमारा मन बस सिंपल एक मन है, लेकिन सिगमंड फ्रायड साहब ने इसको दो पार्ट में बांटा। इन्होंने कहा कि हम जो सोचते हैं कि हमारा जो डिसीजन है अ, हम ले रहे हैं, वास्तव में ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड लेता है। कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% है, जबकि अनकॉन्शियस माइंड 90% है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि झूठ नहीं बोलनी चाहिए, झूठ बोलना गलत बात है, अनैतिक है, पाप है। बावजूद इसके सारे लोग झूठ बोलते हैं। यहाँ तक कि धर्मशास्त्र लिखने वाले लोग भी झूठ बोला करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम जानते हैं कि झूठ नहीं बोलनी चाहिए, फिर भी झूठ क्यों बोलते हैं? तो हम जो सोचते हैं वो इस कॉन्शियस माइंड में, जो कि 10% है हमारे माइंड का, इस कॉन्शियस माइंड में हम सोचते विचारते हैं कि झूठ नहीं बोलनी चाहिए, जबकि डिसीजन जो आता है वो 90% जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है उससे आता है। वो जो 90% में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, वो कहता है कि झूठ बोलना फायदेमंद है। झूठ अगर नहीं बोलोगे तो सरवाइव कैसे करोगे? जीवित ही नहीं रह पाओगे। जिंदगी जीने के लिए झूठ बोलना जरूरी है। इसीलिए ये सोचने के बावजूद कि झूठ नहीं बोलनी चाहिए, हर आदमी झूठ बोलता है, क्योंकि ये सर्वाइवल का मामला है और ये जो इंफॉर्मेशन है ये अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। तो बहुत बड़ी क्रांति ला दी सिगमंड फ्रायड साहब ने। हमारा जो अब अपने मन को लेके जो समझ है वो हम अब ज़्यादा समझते हैं, कहीं ज़्यादा समझते हैं बजाय पुराने दिनों के। चौथा नाम है जोनास साल्क साहब का। जोनास साल्क ने पोलियो वैक्सीन का खोज किया था। इन्होंने पोलियो वैक्सीन बनाई और इसका पेटेंट भी नहीं करवाया था। इनसे पूछा गया कि आपने पेटेंट क्यों नहीं करवाया, तो इन्होंने कहा कि मुझे पेटेंट की जरूरत नहीं है, मैं पैसे कमाने के लिए ये वैक्सीन नहीं बनाया हूं। मैं चाहता हूं कि इस वैक्सीन का पूरा लाभ आम जनता को मिले। तो कितने महान लोग थे, कितने बड़े लोग थे जोनास साल्क साहब। तो इन्होंने पोलियो वैक्सीन बनाया, लेकिन इनका जो वैक्सीन था वो इंजेक्शन टाइप वाला था। वो कोविड वैक्सीन जिस टाइप का था, इंजेक्शन टाइप का, उस टाइप का इनका था। तो इनके इस वैक्सीन को मॉडिफाई किया अल्बर्ट साबिन साहब ने। इन्होंने इस इंजेक्शन टाइप वाले वैक्सीन को ड्रॉप टाइप वाला वैक्सीन बना दिया, जिसके कारण ये पूरी दुनिया में इसको फैलाया जा सका, हर घर में इसको पहुंचाया जा सका। वो कुछ दिनों पहले अमिताभ बच्चन एड किया करते थे पोलियो ड्रॉप का, 2 बूंद जिंदगी की।
तो ये 2 बूंद वाला जो आविष्कार है, ये अल्बर्ट साबिन साहब का है। तो ये जोनास साल्क और अल्बर्ट साबिन के कारण भारत में तो कम से कम पोलियो मुक्त हो गया है। भारत 2014 में ही हो गया, और पूरी दुनिया से भी आने वाले टाइम में हो जाएगा पोलियो मुक्त। तो कितनी बड़ी देन है इन दोनों की। मैं तो कहता हूँ पेरेंट्स को जोनास साल्क और अल्बर्ट साबिन साहब के पाँव धो धो के पीने चाहिए, क्योंकि इन दोनों ने इनके बच्चों का जीवन बना दिया, वरना पता नहीं कौन कब पोलियो का शिकार हो जाता। तो ये 5 नाम है जिन्होंने दुनिया के लिए बहुत कुछ दिया। ऐसे 50 नाम गिनाए जा सकते हैं यहूदियों के, जिन्होंने दुनिया के लिए बहुत कुछ दिया। इनका क्रेडिट इतना ज़्यादा है, इनका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है दुनिया के लिए कि क्या कहें। जितनी तारीफ की जाए उतनी भी कम है। लेकिन इसके उलट अगर मुसलमानों की बात करें, तो मुसलमानों ने दुनिया को क्या दिया, ये सोचने वाली बात है कि आखिर इस मॉडर्न वर्ल्ड को मुसलमानों ने क्या दिया, कौन सी ऐसी चीज़ दी, कौन सा ऐसा खोज दिया। इस पर सोचा जाना चाहिए। ये एक क्वेश्चन है। यहूदियों ने क्या दिया वो दिखता है, मुसलमानों ने क्या दिया वो भी दिखता है। क्या दिया है सबको पता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं कि मुसलमानों ने पूरी दुनिया में क्या फैलाया है, कौन सी चीज़ फैलाई है मुसलमानों ने। आप कह सकते हैं कि हमारे कलाम साहब तो हुए ना, कलाम साहब का दायरा सीमित था, इन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया। कलाम साहब बहुत बड़े लोग थे, बहुत ही महान लोग थे, बहुत ही बड़े हृदय वाले लोग थे, लेकिन इन्होंने भारत के लिए किया, पूरी मानवता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। इनका जो अप्रोच था वो बस एक भारत की सीमा में सिमटा हुआ था, जबकि 50 ऐसे यहूदी हैं जिन्होंने जो दिया वो पूरी मानवता के लिए दिया है। तो बहुत बड़ी देन है यहूदियों की। ये सवाल क्यों पूछा जाना चाहिए, यहूदी ने क्या दिया और मुसलमानों ने क्या दिया? वो इसलिए कि इज़राइल के साथ ईरान का जो अप्रोच रहा है, इज़राइल को लेके ईरान जो सोचता रहा है, ईरान के मुल्ला जो सोचते रहे हैं, ये कुछ सही सोच इनकी नहीं रही है। ईरान के जो आयतुल्ला और जो भी मुल्ला हैं, इनको दुनिया में कोई पूछता नहीं है, कोई मुसलमान पूछता नहीं है। शियाओं को सुन्नी मुसलमान मानते ही नहीं हैं। तो इन्हें होता है कि ये मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बने। तो लीडर कैसे बनेंगे? तो इनको एक सिंपल सा ट्रिक दिखा, एक सिंपल सा रास्ता दिखा कि अगर यहूदियों को, इजरायलियों को मिट्टी में मिला दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, तो सारे मुसलमान इनको लीडर मान लेंगे, इनको सच्चे मुसलमान के तरह मानने लगेंगे। तो इस सोच के कारण, इस सनक के कारण ईरानियों को हमेशा ईरानियों के दिमाग में हमेशा ये रहा है कि यहूदियों को, इजरायलियों को मिटा दिया जाए। अगर इनके पास न्यूक्लियर वीपन आ जाए ईरानियों के पास, तो ये निश्चित इजराइल पे ये प्रयोग कर डालेंगे, इजराइल को मिट्टी में मिला देंगे। जबकि इजराइल के पास न्यूक्लियर वीपन है, बावजूद इसके उसने कभी ईरान पे हमला नहीं किया न्यूक्लियर वीपन से। तो इजराइल अगर आत्मरक्षा में कुछ करता है, ईरान पे अटैक करता है, तो ये जायज है। हर किसी को आत्मरक्षा का अधिकार है। बेवजह की ईरान इजराइल को मिट्टी में मिलाना चाहता है सिर्फ वर्ल्ड लीडर बनने के लिए, तो ये पागलपन नहीं तो और क्या है। तो ऐसे पागल को सबक सिखाया जाना चाहिए। तो इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, इजराइल को सपोर्ट मिलनी चाहिए, इजरायली बचने चाहिए, यहूदी को बचाया जाना चाहिए। यहूदी अगर बचेंगे तो दुनिया का कल्याण होगा, दुनिया और आगे विकसित होगी। लेकिन ये कठमुल्ले अगर बचेंगे तो दुनिया का विनाश ही होगा, दुनिया बचेगी नहीं। तो मैं तो कहता हूं कि इजरायलियों को सपोर्ट मिलना चाहिए। इजराइल जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।